हेलो दोस्तों, चैनल जीके बारामासी में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम अनेकार्थी शब्दों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं। दोस्तों, हिंदी व्याकरण के सभी वीडियोस आप हिंदी व्याकरण की प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, चैनल जीके बारामासी को सब्सक्राइब कर लें, जिससे चैनल पर आने वाले लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, नानी के आगे ननिहाल का बखान का अर्थ इनमें से कौन सा है? पहला ऑप्शन है अनजान को ज्ञान देना, दूसरा ऑप्शन रहस्य का उद्घाटन करना, तीसरा ऑप्शन बढ़ा चढ़ाकर कहना, चौथा ऑप्शन ज्ञानी के सामने ज्ञान का प्रदर्शन। सही जवाब है दोस्तों, ज्ञानी के सामने ज्ञान का प्रदर्शन। अगला प्रश्न है, जहां मन, वाणी और इंद्रियां नहीं पहुंच सकी उसे क्या कहते हैं? अज्ञेय, अतीन्द्रिय, इंद्रियातीत, अवामंग सागोचर। सही जवाब है अवामंग सागोचर। अगला प्रश्न है, जिसे धर्म में निष्ठा हो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। धर्मपरायण, धर्मनिष्ठ, धार्मिक, धर्मात्मा। सही जवाब है धर्मनिष्ठ। अगला प्रश्न है, जो सबके मन की बात को जानता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। अंतर्भाव, अंतर्भेदी, अंतर्ज्ञानी, अंतर्यामी। सही जवाब है अंतर्यामी। अगला प्रश्न है, मानसिक अशांक का प्रमुख कारण क्या है? अधिक परिश्रम, तनावग्रस्तता, आलस्य, निराशा। सही जवाब है निराशा। अगला प्रश्न है, जो जीतने के योग्य हो उस वाक्य के लिए एक शब्द है। अजय, चित, जय, जे। सही जवाब है जे। अगला प्रश्न है, मरने की इच्छा वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। उत्सर्गेच्छा, जिजीविषा, मुमूर्षा, युयुषा। सही जवाब है मुमूर्षा। अगला प्रश्न है, जहां धरती आकाश मिलते दिखाई पड़ते हैं उसके लिए एक शब्द है। अंतराल, क्षितिज, पठार, पर्वत प्रदेश। सही जवाब है क्षितिज। अगला प्रश्न है, किसी पक्ष का समर्थन करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। समर्थक, अधिवक्ता, पक्षपाती, पाक्षिक। सही जवाब है पक्षपाती। अगला प्रश्न है, उत्तर और पूर्व के मध्य की दिशा वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। वायव्य, आग्नेय, नैऋत्य, ईशान। सही जवाब है ईशान। अगला प्रश्न है, युयुत्सु का अर्थ है युद्ध की इच्छा, दूसरों को रुलाने वाला, युद्ध में अमर होने वाला, युद्ध की इच्छा रखने वाला। सही जवाब है युद्ध की इच्छा रखने वाला। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस विकल्प में वाक्यांश के लिए सही शब्द का प्रयोग हुआ है? पहला ऑप्शन है, जो पैरों पर खड़ा न हो सके, पंगु। दूसरा ऑप्शन, दोपहर के पहले का समय, अपराह्न। तीसरा ऑप्शन है, जिसका नाम कोई नहीं जानता, विख्यात। चौथा ऑप्शन, जो ईश्वर में आस्था न रखे, आस्तिक। सही जवाब है दोस्तों, जो पैरों पर खड़ा न हो सके, पंगु। अगला प्रश्न है, छोटा बन जाने की योग्य कला को इनमें से क्या कहते हैं? लघुकाय, लघुतम, लघिमा, लघुता। सही जवाब है लघुकाय। अगला प्रश्न है, मौलिक शब्द किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? पहला ऑप्शन है मूल की स्थापना, दूसरा ऑप्शन मूल जो किसी की नकल न हो, तीसरा ऑप्शन मूल से मिलकर बनाया हुआ, चौथा ऑप्शन मूल में विश्वास करना। सही जवाब है मूल जो किसी की नकल न हो। अगला प्रश्न है, जिसमें अपमान का भाव हो वह हंसी क्या कहलाती है? परिहास, उपहास, हास, व्यंग्य। सही जवाब है उपहास। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द कल के अर्थ से संबंधित नहीं है? यंत्र, बीता दिन, मधुर ध्वनि, बेचैनी। सही जवाब है बेचैनी। अगला प्रश्न है, इंद्रियों से संबंधित है वह है। इंद्रियातीत, इंद्रियोन्मुख, इंद्रियातीत, इंद्रिय। सही जवाब है इंद्रिय। अगला प्रश्न है, इनमें से किस विकल्प में वाक्यांश के लिए सही शब्द नहीं है? पहला ऑप्शन है, वह जो कभी बूढ़ा न हो, अजर। दूसरा ऑप्शन, बिना पलक झपकाए, निमिलित। तीसरा ऑप्शन, वह जो किए का उपकार माने, कृतज्ञ। चौथा, सूर्य के अस्त होने का समय, प्रदोष। सही जवाब है सूर्य के अस्त होने का समय, प्रदोष। अगला प्रश्न है, उपकार के प्रति किया गया उपकार वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। उपकारोपकार, प्रत्युपकार, परोपकार, निराकार। सही जवाब है प्रत्युपकार। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द अर्थ की दृष्टि से कर से संबंधित नहीं है? सूंड, हाथ, किरण, प्रखर। सही जवाब है प्रखर। अगला प्रश्न है, उपयुक्त स्थानापन्न शब्द नहीं है। पहला ऑप्शन, जिसकी आशा न की गई हो, अप्रत्याशित। दूसरा ऑप्शन, जो असत्य न बोले, सत्यवादी। तीसरा ऑप्शन, जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके, अगोचर। चौथा ऑप्शन, कम भोजन करने वाला, मिताहारी।
सही जवाब है जो असत्य न बोले, सत्यवादी। अगला प्रश्न, अंग्रेजी में जिसकी दक्षता असंदिग्ध हो में रेखांकित पद का अर्थ है अनिश्चित, सुनिश्चित, संदेह रहित, निश्चित। सही जवाब है संदेह रहित। अगला प्रश्न है, बसंत में कोकिल का अर्थ है। पहला ऑप्शन यदा कदा दृष्टिगत होना, दूसरा ऑप्शन कटु आवाज में बोलना, तीसरा ऑप्शन इतरा इतरा कर चलना, चौथा ऑप्शन कुरूप का श्रृंगार करना। सही जवाब है यदा कदा दृष्टिगत होना। अगला प्रश्न है, अनर्थकारी शब्द का क्या अभिप्राय है। पहला ऑप्शन अनिष्ट करने वाला, दूसरा ऑप्शन विशिष्ट अर्थ वाला, तीसरा ऑप्शन विपरीत अर्थ करने वाला, चौथा ऑप्शन अमौद्रिक अर्थ वाला राज। सही जवाब है अनिष्ट करने वाला। अगला प्रश्न है, जो बहुत बोलता हो वाक्य खंड का संक्षिप्त रूप है साक्षर, वाचाल, मितभाषी, बातुल। सही जवाब है वाचाल। अगला प्रश्न है, अधिक समय तक जीने की इच्छा वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है जिजीविषु, जिजीविषा, जिगीषु, जिगीषा। सही जवाब है जिजीविषा। अगला प्रश्न है, जिसका काम या प्रयोजन सिद्ध हो चुका हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है प्रत्युत्पन्नमति, कृतकार्य, कृतज्ञ, उऋण। सही जवाब है कृतकार्य। अगला प्रश्न है, वह जो शीघ्र उत्तर देने की बुद्धि रखता है वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है बुद्धिमान, प्रत्युत्पन्नमति, वाक्पटु, विशेषज्ञ। सही जवाब है प्रत्युत्पन्नमति। अगला प्रश्न है, जिसका कोई अर्थ न हो उसे कहते हैं सार्थक, निरर्थक, समर्थ, अनर्थ। सही जवाब है निरर्थक। अगला प्रश्न है, जो व्याकरण जानता है उसके लिए एक शब्द है व्याकरणीय, वैज्ञानिक, व्याकरण, आचार्य। सही जवाब है व्याकरण। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में इसे शेयर करें। साथ ही दोस्तों, चैनल जीके बारामासी को सब्सक्राइब कर लें जिससे चैनल पर आने वाले लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड डे।